एक महीने से ई-केवाईसी कराने की कोशिश, लेकिन हर बार ऐप फेल, टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहा और बुजुर्ग लोगों के लिए गैस एजेंसी तक फिजिकली जाना भी संभव नहीं है। ऊपर से कनेक्शन खत्म होने की चेतावनी। ये शिकायत देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने पोस्ट के जरिए सामने रखी और खास बात यह है कि उनके इस पोस्ट के नीचे कई दूसरे एलपीजी कंज्यूमर्स ने भी लगभग ऐसी ही परेशानियां बताई और अगस्त में ऐसी परेशानियों का सामना कई ग्राहकों ने किया, जिसके बाद सरकार ने एलपीजी के लिए ई-केवाईसी कराने की तारीख को बढ़ा दिया है। लेकिन अब आप इसे कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और अगर अब जो बढ़ी हुई तारीख है उस पर भी सिस्टम ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा और अगर ये ई-केवाईसी आपको क्यों करवानी ज़रूरी है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एलपीजी ई-केवाईसी के लिए पहले 16 अगस्त की डेडलाइन तय कर दी गई थी। तेल मंत्रालय और एलपीजी कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को लगातार ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए अलर्ट भी दिए जा रहे थे, लेकिन डेडलाइन नजदीक आते आते ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता ई-केवाईसी कराने के लिए सिस्टम पर पहुंचे और यहीं से टेक्निकल प्रॉब्लम्स की शिकायतें सामने आने लगी। कहीं सर्वर में दिक्कत आई, कहीं आधार ऑथेंटिकेशन अटक गया, तो कहीं पर एलपीजी कंपनियों के ऐप्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि कई उपभोक्ताओं को तो घंटे तक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद सरकार ने ई-केवाईसी की डेडलाइन को हफ्ते भर के लिए आगे बढ़ा दिया है। एलपीजी केवाईसी की डेडलाइन को बढ़ा करके अब 23 अगस्त कर दिया गया है, यानी कि इस तारीख तक आप ये काम करवा सकते हैं। लेकिन इसी बीच तमाम रिपोर्ट्स में ये जानकारी भी दी जा रही है कि ई-केवाईसी सर्वर में जो व्यवस्था है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, जिससे लोगों को इसे कराने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से डेडलाइन को भी बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी है। दरअसल एलपीजी ई-केवाईसी के जरिए घरेलू एलपीजी कंज्यूमर्स की पहचान और उनके कनेक्शन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए ये कंफर्म किया जाता है कि एलपीजी कनेक्शन किस कंज्यूमर के नाम पर है और घरेलू एलपीजी से जुड़ी सुविधा सही बेनिफिशियरी तक पहुंच रही है या फिर नहीं। और अगर आपने ये वेरिफिकेशन पूरा नहीं करवाया है तो एलपीजी सिलेंडर मिलने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसी वजह से इंडियन गैस, भारत गैस और एचपी गैस के घरेलू एलपीजी कंज्यूमर्स को ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए लगातार अलर्ट्स भेजे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना ज़रूरी है कि ई-केवाईसी नहीं होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एलपीजी कनेक्शन तुरंत कैंसिल हो जाएगा, बल्कि ई-केवाईसी पूरा होने तक घरेलू रेट पर सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है और आपको लागू कमर्शियल रेट का भुगतान करना पड़ सकता है, यानी कि आपको उसी सिलेंडर के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आपने पहले ही ई-केवाईसी करवा ली है तो आपको इसे दोबारा कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपकी ई-केवाईसी बाकी है तो आखिरी दिन का यानी कि 23 अगस्त का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अगर सर्वर पर फिर से लोड पड़ा, ऐप ने काम करना बंद कर दिया तो डेडलाइन बढ़ने के बावजूद वही परेशानी दोबारा सामने आ सकती है और हो सकता है कि ये डेडलाइन अब आगे ना बढ़े। इसलिए आप इसे तुरंत करवा लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। भारत में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुख्य रूप से इंडियन गैस, भारत गैस और एचपी गैस जैसी सरकारी तेल कंपनियां ही करती है। इसलिए उपभोक्ता अपनी कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करके उसमें अपने मोबाइल नंबर या फिर एलपीजी आईडी से लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद ऐप में दिए गए ई-केवाईसी या फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन के ऑप्शन को चुनना होगा और अपना आधार नंबर दर्ज कराना होगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को आधार फेस आरडी ऐप भी डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐप में दिए गए निर्देशों के अनुसार जब उपभोक्ता अपने चेहरे को कैमरे में स्कैन करता है तो कुछ ही मिनटों में ही उसकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आती है तो वो अपनी नज़दीकी गैस एजेंसी पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकता है। डीलरों का कहना है कि जितनी भी तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं उनके लिए नई विंडो बनाई गई है, जहां पर जाकर के ग्राहक अपनी परेशानियों का समाधान मांग सकते हैं और ले सकते हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।